Hey guys, welcome back to another captivating Tuesday episode. This is your host Nayan and आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग सा टॉपिक जिस पे हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आज जिस ब्यूटीफुल से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक सुनने में बहुत ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसे डीपली फील करते हो और एक्सपीरियंस करते हो तब वो एक पूरा शब्द आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उस शब्द का नाम है माफी। माफी यानी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस ना कि सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि फॉरगिवनेस अपने लिए। Forgive yourself. Forgiveness अपने लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप खुद को फॉरगिव करते हो, जब आप खुद से फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो, तब आपको एक पीस, एक हीलिंग और एक फ्रीडम महसूस होती है। हमने इंस्टाग्राम पे बहुत एक अच्छा सा पोल डाला था जिसमें हमने आप लोगों से पूछा था कि फॉरगिवनेस क्या होती है, और हमने 2-3 ऑप्शंस आप सभी को दिए थे। उसमें था कि फॉरगिवनेस स्ट्रेंथ होती है, फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग, फॉरगिवनेस एक प्रोसेस होता है एंड सो ऑन। तो बहुत सारे लोगों ने हमें जवाब दिया कि फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग एंड बहुत लोगों ने जवाब दिया कि ये एक स्ट्रेंथ होता है। तो ये दोनों ही आंसर्स अपनी अपनी जगह पे बहुत सही हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इस सिनेरियो को एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई और उन दोनों की दोस्ती टूट गई। तो जो एक दोस्त है जिसने धोखा दिया एक दूसरे दोस्त को और जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, लड़ाई हुई, तो वो जो दोस्त जिसको धोखा मिला उसने सारी चैट्स डिलीट कर दी, उसने फोटोज डिलीट कर दिए, उसने उसका कांटेक्ट डिलीट कर दिया और वो उसके साथ अब टच में नहीं रहना चाहता है। लेकिन वो जो दोस्त जिसने ये सारी चीजें की वो बहुत स्ट्रांग है दूसरों के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बिटरनेस, वो एक कड़वाहट उसके अंदर है जो उसकी हैप्पीनेस को दबा रही है। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली उस दोस्त ने एक डायरी में बस इतना सा लिखा कि मैं तुझे फॉरगिव कर रहा हूँ, आई एम फॉरगिविंग यू। नॉट बिकॉज तेरे लिए वो फॉरगिवनेस जरूरी है कि मैं तुझे फॉरगिव करना चाहता हूँ, बट कि मैं इसीलिए फॉरगिव कर रहा हूँ ताकि मैं सुकून में रह सकूं, मैं पीस में रह सकूं और मैं हैप्पीनेस में रह सकूं। I wanted to let it go for my sake of peace. That is why I am forgiving you. Not for you but for myself. तो forgiveness अपने लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। Now let's talk real कि forgiveness का मतलब क्या नहीं होता है। Forgiveness का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने पेन को जस्टिफाई कर रहे हो, जो पेन आपको उस गलती से मिला है आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अगेन वो टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, ये तो फॉरगिवनेस बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले की गलती को बस फॉर द सेक ऑफ फॉरगिविंग बस माफ कर रहे हो, ये फॉरगिवनेस बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि फॉरगिवनेस का मतलब होता है, फॉरगिवनेस एक सेल्फ डिसीजन है, वो आप अपने खुद के लिए ले रहे हो। और फॉरगिवनेस का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि मैं अपने फ्यूचर में, जो मेरा फ्यूचर होने वाला है या व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय फ्यूचर, मैं उसमें अपने पास्ट के जो बॉक्स है, जो मेरा पास्ट में सारी चीजें हो चुकी है, मैं अपने फ्यूचर में अपने पास्ट बॉक्स की स्टोरीज को नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी, और मैं उस पास्ट को अपने फ्यूचर को इम्पैक्ट नहीं करने दूंगी। That is forgiveness. So forgiveness is not a weakness, it is a strength. It is an emotional intelligence where you forgive people for the sake of your mental peace, for the sake of your happiness, for the sake of your healing. तो forgive करके आप ही अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कर रहे हो, थोड़ा शांत कर रहे हो।
तो ये होती है फॉरगिवनेस. एंड इवन साइंस ऑल्सो सेज व्हेनेवर पीपल फॉरगिव, साइंस ने भी ये बोला है कि जब आप फॉरगिव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक स्टेप अहेड होते हो टुवर्ड्स हीलिंग, टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स हैप्पीनेस. और इसकी वजह से आपकी हार्ट रेट सही होती है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स बेटर होती है, आपकी एंजाइटी कम होती है और आप फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो. एंड बियॉन्ड साइंस, आप जब भी फॉरगिव करोगे आप फ्री रहोगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा. तो माफी मांगना कोई एक्ट नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है कि भाई बस उसको ऐसे मुझे माफ करना था तो मैंने माफ कर दिया, ऐसा नहीं है. बल्कि माफी मांगना आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है. जैसे आप मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आप फॉरगिवनेस को भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, जस्ट टेक 10 minutes from your day schedule and just start practicing forgiveness. अब वो कैसे होगी? आंख बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो और सोचो कि ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं हटाना चाहता हूँ, जिसको मैं फॉरगिव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से. ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बार बार हिट कर रही है. सोचो उस चीज पे एंड देन जस्ट राइट इट डाउन दैट I want to let you go. That is why I am forgiving you. I want that pain to go and I want to walk on the path of happiness, on the path of peace. That is why I am forgiving you. Practice this for 10 minutes, 15 minutes and trust me, you will see the process. You will see the change in your life and around your people. Because again, forgiveness is not an act. It is a sense of decision which gives you peace, happiness and steadily and slowly जब आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 वो पेन आपका कम होगा. धीरे धीरे आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे और धीरे धीरे आप उस पेन को हटा के अपनी एक पीसफुल लाइफ की जर्नी पे चलोगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग अ न्यू स्टोरी. So that is about forgiving, that is about the courage to forgive. When you forgive, आप कभी भी छोटे नहीं बनते हो बल्कि आप अपना खुद का एक right path choose करते हो. So with this, I hope that we also forgive each other and let's start practicing this on a daily basis and let's see the changes we feel around us and in our life. And ऐसे और captivating topics के लिए please comments में share करो कि हम आगे और कौन से टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं. एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस. शेयर इन कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड फ्रूटफुल इन योर लाइफ. एंड ऐसे ही और भी कैप्टिवेटिंग एपिसोड्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करना ना भूलें. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Please press the bell icon to take updates on more interesting episodes. We will meet super soon and yes, until then, let's captivate your senses.